आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है इजिप्ट में, जिसको लॉस्ट गोल्डन सिटी बोला जा रहा है। 3000 साल पुराना शहर। क्या खबर है दोस्तों, थोड़ा इतिहास जानेंगे। और इतिहास तो मैंने चैनल पे पूरा कवर किया है। एंशिएंट हिस्ट्री खोलिए, एंशिएंट इजिप्ट पे मैंने 2 से 3 लेक्चर्स लिए हैं, आप जरूर देखिएगा। इजिप्शियन सिविलाइजेशन पे भी लेक्चर्स हैं। तो लेक्चर्स लिए हैं मैंने, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, 1 सेकंड लगेगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, और ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पे आपको पीडीएफ सबसे पहले मिल जाएगी। थर्सडे को इजिप्ट ने ये अनाउंस किया कि हमने एक गोल्डन सिटी को डिस्कवर किया, लॉस्ट गोल्डन सिटी। अब हम एक एक शब्द को तोड़ते हैं। तूतनखामन की जो कब्र थी, जब इसको डिस्कवर किया था आज से 100 साल पहले, तो हड़कंप मच गया था पूरी दुनिया में। क्या है भैया तूतनखामन? देखो, दुनिया की 4 सबसे बड़ी सिविलाइजेशन, मैं कई बार बताता हूं, फिर से बता दे रहा हूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। चारों की चारों सिविलाइजेशन जो हैं वो कहां पे बनी थी? वो बनी थी नदी के किनारे। सारी की सारी सिविलाइजेशन लगभग 5500 साल पहले बनी थी। इजिप्ट की हम बात कर रहे हैं, इजिप्ट नील नदी के किनारे है। तो इजिप्ट में 3 एजेस हमको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले ओल्ड किंगडम, पुराना, फिर मिडिल किंगडम। मिडिल किंगडम लगभग 2500 से शुरू हुआ, 2500 बीसी से, और वो 1300 तक चला। ज्यादातर जो पिरामिड्स हैं वो मिडिल किंगडम में ही बनाए गए। और फिर आता है न्यू किंगडम। ठीक है, तो अब दोस्तों बहुत सारे राजा महाराजा हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, एंशिएंट इजिप्ट पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है। इसके बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो वो लेक्चर आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा चैनल पे। यहां सिर्फ मैं करंट अफेयर बताऊंगा और आपको एक ओवरव्यू दूंगा। तो बहुत सारे राजा आए, उनमें से एक राजा थे तूतनखामन। आपने इनके बारे में सुना होगा, किताबों में भी है, कोर्स की किताबों में है तूतनखामन। तूतनखामन की बात करें तो इनका जो रीन था वो 1334 से लेकर 1325 तक था। 9 साल तक इन्होंने रूल किया, और न्यू किंगडम के थे ये। ठीक है, 18th डायनेस्टी उस समय रूल कर रही थी। बहुत सारी डायनेस्टी आई, ओल्ड किंगडम, फिर मिडिल किंगडम, फिर न्यू किंगडम। अब रूल तो इनका खाली 9 साल का था, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है इनका जन्म 1342 में हुआ था, और 1325 में इनकी मौत भी हो गई थी। 1342 में इनका जन्म हुआ, और सिर्फ 9 साल के थे जब इन्होंने तख्त संभाला। इजिप्ट के राजा को फैरो बोला जाता है। अब हमको यह सब कहां पता चलता है, कैसे पता चलता है? अगर आप चाहेंगे तो तूतनखामन, देखिए ये बड़ा बड़ा काफी एक ब्रॉड टॉपिक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पे सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आप चाहते हैं, क्योंकि इससे काफी कंट्रोवर्सीज रिलेटेड है। कर्स ऑफ द फेरो आपने सुना है कि नहीं? कर्स ऑफ द फेरो, जब इजिप्ट में कहावत है कि अगर मतलब राजा महाराजा सब ओल्ड गॉड्स न्यू गॉड्स का पूरा हिसाब किताब है, तो वहां पे ये बोला जाता है कि अगर तुम ममीज के साथ छेड़छाड़ करोगे, इजिप्ट में भी ये माना जाता है कि राजा मरते नहीं है ना, वो अमर हैं। वो खाली शरीर मरता है लेकिन वो अमर हैं। तो हम उनको क्या करते हैं, मम्मी बना के लपेट के ताबूत में रख देते हैं। वो उनका पूरा एक तरीके से रिचुअल है, उनकी परंपरा है। तो ऐसे में इजिप्ट में बोला जाता है कि अगर तुम मम्मी से छेड़छाड़ करोगे तो तुम श्राप लग जाएगा, पूरी दुनिया श्रापित हो जाएगी। एक मूवी भी आई थी द ममी, जिसको कर्स ऑफ द फैरोज बोला जाता है। इस पे भी मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। याद आ गया, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अब हुआ यह कि तूतनखामन की कब्र 1922 में खोजी गई थी, हार्वर्ड कार्टर। पैरेलली क्या है, कर्स ऑफ द फैरो। यहां पे कब्र निकाल ली गई, मम्मीज को खोल दिया गया पूरा। जो तूतनखामन थे, राजा तूतनखामन। हाँ, एक और चीज बता दूं, ये फिजिकली डिसेबल्ड थे, ये। तो इनकी कब्र को खोल दिया गया, मम्मी आ गई, और उसके बाद इनको अब तो एक टूरिस्ट स्पॉट है, और यहां पे अगल बगल बहुत सारी कब्र मिली, बहुत सारी ममीज मिली, ढेर सारे आर्टिफैक्ट, 5000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मिले।
और तब हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट, एंशिएंट इजिप्ट के बारे में, पिरामिड्स के बारे में बहुत कुछ पता चला। भाई पिरामिड भी तो एक तरीके का मंदिर था ना, जहां पे फ्यूनरल्स, पिरामिड बहुत, ये भी एक काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन पिरामिड एक तरीके का मंदिर ही था। और इजिप्ट में आपको बहुत सारे पिरामिड्स मिलेंगे, ढेर सारे पिरामिड जो हैं वो बनवाए गए। हमेशा ये विवाद है ना कि पिरामिड को बनाया कैसे गया। कुछ लोग बोलते हैं एलियंस ने मदद की, खैर वो तो उल जलूल बातें हैं। तो तूतनखामन की जो डिस्कवरी थी 100 साल पहले, वो बहुत ही जबरदस्त थी और खूब खजाना मिला यहां से। अब उसके बाद 100 साल बाद ये हो गया, गोल्डन सिटी को डिस्कवर किया है 18th डायनेस्टी किंग एमोटेप 3, जो 1391 से 1353 तक जिन्होंने रूल किया, यानी कि इनसे पहले, तूतनखामन से पहले इनके शहर को डिस्कवर कर दिया। लक्सर में, जहां पे आपको ज्यादातर पिरामिड्स मिलेंगे, लक्सर बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है इजिप्ट का, तो लक्सर में ये लॉस्ट गोल्डन सिटी को डिस्कवर किया गया। और ये किसके रेन में था? किंग एमोटेप 3, 1391 से लेकर 1353। और तूतनखामन कब आए? 1342 में पैदा हुए, 1334 में इन्होंने सत्ता संभाली। समझे आप? बहुत बड़े राजा थे किंग एमोटेप और तूतनखामन भी। किंग एमोटेप तो बहुत ही गजब के एकदम एक्सपेंशन फुल ऑन था इनका। आप देख सकते हैं ना कि लगभग इनका 40 साल का रूल है, 38 साल इन्होंने रूल किया है, तो गजब एक्सपेंशन किया। अगर एक राजा इतने समय तक रूल कर रहा है, और इजिप्ट इस समय बहुत प्रॉस्पेरस भी हुआ, नए नए शहर बनाए गए, जिसमें से ये शहर जो मिला है वो शामिल था। आप समझे? अब सवाल ये है, इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छे से इसको छापा है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट में क्या डिस्कवर किया। चलिए, ये तो मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बता ही दिया। तो यहां पे ये जो न्यूली डिस्कवर्ड सिटी है, ये नील रिवर के वेस्ट बैंक पे लोकेटेड है। कॉलोसी ऑफ मेमोन, मदीना हाबू रामसम, पता नहीं ये क्या है, ठीक है, मैं सच बता रहा हूं, मैं ना ये कभी गया हूं। ये एक तरीके का मोर्टरी टेम्पल है ऑफ किंग रामसेस। चलिए, राजा के बारे में तो, रामसेस के बारे में तो मैंने आपको बताया भी है, वही एंशिएंट इजिप्ट का लेक्चर आप देखिएगा। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दोस्तों। इजिप्ट पिरामिड्स के लिए, टेम्पल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। देखिए, इजिप्ट में क्या हुआ ना कि इजिप्ट की अगर आप हिस्ट्री ट्रैक करें तो उनका अलग कल्चर था, लेकिन जब इस्लाम फैला तो इजिप्ट को फिर पूरा, वहां पे ज्यादातर अभी इजिप्ट में जो धर्म है वो इस्लाम है। इजिप्ट एक इस्लामिक नेशन है, लेकिन इजिप्ट का कल्चर अलग था। एंशिएंट इजिप्ट जो है वो अलग था, ठीक है, वहां पे इनका अलग कल्चर था, अलग हिसाब किताब था। जैसे हमारे परंपराएं थी ना, वैसे उनकी परंपराएं थी। तो पिछले ही साल सितंबर में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस एरिया को एक्सकेवेट करना शुरू किया। मोर्टुअरी टेम्पल जो किंग तूतनखामन का था, होता क्या है कि जब आपको बहुत बड़ी डिस्कवरी मिलती है ना, तो आसपास के एरिया को खुदाई वहां पे चालू हो जाती है। तो जब खुदाई चालू हुई तो पूरा का पूरा शहर ही मिल गया, बड़ी बड़ी दीवारें मिल गई, इनफैक्ट रूम्स मिले, यहां पे कमरे मिले हैं, यूटेंसिल्स, बर्तन मिले हैं जो कि डेली लाइफ में यूज होते थे, क्ले कैप्स, वाइन वेसल्स, रिंग्स, कलर्ड पॉटरी, ये सब कभी मरती थोड़ी ना है। अब आप बोलेंगे अरे सर ये इतना, मतलब 3000 साल से ये इंटैक्ट कैसे है? अरे होगा, अगर आज मान लो हम चले जाएं, जैसे मैं खाना खा रहा हूं और भाई एक ना एक दिन सबको मरना ही है, तो मान लो सब तबाह हो जाए, ठीक है, वक्त आगे बढ़ता है भाई, नए एजेस आती रहती हैं, तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, लेकिन जो चम्मच है ना मेरा, वो रहेगा, हमेशा रहेगा। तो एविडेंस हमेशा रहते हैं, और इसी से ही डेटिंग टेक्निक से हम एज निकालते हैं। हम देखते हैं कि सोसाइटी कितनी ज्यादा प्रोग्रेसिव थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऐसे ही तो हमने पूरा, ये कलर्ड पॉटरी हो गया, ठीक है, उसके बाद ये जितने हथियार मिले, और जो पूरा शहर को आकलन करके वो बताया ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव सोसाइटी, एंड सेम विद द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन वाज आल्सो वेरी प्रोग्रेसिव सोसाइटी। काफी ज्यादा यहां के जो राजा है उनको फेरोज बोला जाता है। स्पिनिंग और वीविंग टूल्स भी मिले, मड ब्रिक्स भी मिले हैं जिनसे मकान बनाया जाता था, और मड ब्रिक्स पे किंग एमोटेप, मतलब तूतनखामन के ग्रैंडफादर किंग एमोटेप 3 की सील है। आगे बढ़ते हैं।
ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे ये पता चलता है कि सोसाइटी कितना आगे था। पुराने शहर जो थे ना बहुत बड़े थे। जाही हवा जो कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो बोलते हैं ये लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और इंडस्ट्रियल सेटलमेंट था। फेरोनिक एम्पायर ये इतना बड़ा शहर था, ये गोल्डन सिटीज को बोला जा रहा है। जो यहां पे हमको भाई घर मिल रहे हैं ब्रिक्स मिल रहे हैं, अवंस मिल रहे हैं। अवंस मतलब जहां पे वो ब्रिक किल्स, जहां पे ईंटों को वो क्या कहते हैं कि वो निकाला जाता है, ठीक है। बेकरी मिल रही है, स्टोरेज पॉटरी मिल रही, इतनी सारी चीजें जो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी का पार्ट होना चाहिए वो सब मिला है। और अभी तो शुरुआत है। सदर्न पार्ट ऑफ द सिटी को एक्सकेवेट ही नहीं, अभी जब और ज्यादा एक्सकवेशन होंगे, क्योंकि अभी पूरी तरीके से इस एरिया को खोदा ही नहीं गया है। जब एक्सकवेशन होंगे तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा। तो ये हमको पता चलता है ना कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री कैसी रही होगी। और मजे की बात यह है कि जो चीजें मिली हैं वो इतनी नई लग रही है, ऐसा लग रहा है कल की बात हो। इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये खबर थी दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।